वेलकम टू त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस बच्चों। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट इन इजी वे बाय त्रिपाठी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट बाय एंजियोस्पर्म। देखिए, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से स्पर्म में होता है? तो ये होता है हमारा एंजियोस्पर्म। किस में होता है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद इसके कुछ की कंसेप्ट हैं, उसको हम ध्यान देंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है दो गैमेट इवॉल्व होते हैं आपस में। एक तो होता है फीमेल, एक होता है हमारा मेल। और ये दोनों गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो जाइगोट बनाते हैं। ठीक है। यानी कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो जाइगोट बनता है। और ये लीड करते हैं वेरिएशन को। किस चीज़ को लीड करते हैं? अच्छा, यहाँ पर लीड का मतलब ये हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुआ तो गैमेट गैमेट बना। ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है। इनके गैमेट बनने की वजह से, जाइगोट होने की वजह से इनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, यानी कि बदलाव देखने को मिलता है। और बदलाव जब देखने को मिलेगा तभी हमें इवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और जब इवोल्यूशन देखने को मिलेगा तो हमें एडॉप्टेशन भी देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आना चाहिए। और ये चीज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों चीज़ें नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो है वो वहीं पर प्रिजर्व हो जाता है, आगे बढ़ता ही नहीं है, वेरिएशन ही नहीं होता है। जब वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा तो एडप्टेशन नहीं होगा। जो चीज़ें हमें ये चीज़ें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम फीचर की बात करें एंजियोस्पर्म में, तो इसके फीचर ये है कि इसमें फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सीड के ऊपर जो है फ्रूट कवर किए होते हैं। सीड के ऊपर फ्रूट्स कवर किए होते हैं। ये हमारा एंजियोस्पर्म होता है। ठीक है। अच्छा, फ्लावर आर प्रेजेंट। अब जो है इसमें फूल भी प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट्स की तो बात हम कर ही लिए थे। फ्लावर भी होते हैं, तो फ्लावर होते हैं इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर हम रोल की बात करें, द रोल ऑफ डिफिनेशन ऑफ ए फ्लावर, द फ्लावर इज द प्राइमरी साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फूल की बात करें तो जो हमारा फूल होता है, फ्लावर होता है, ये सबसे पहला साइट होता है किस चीज़ का? रिप्रोडक्शन कराने में। पौधों के अंदर फ्लावर इज द प्राइमरी साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसकी डिफिनेशन जो है, फ्लावर इज ए मॉर्फोलॉजिकल। फ्लावर क्या होता है? एक तरह का मॉर्फोलॉजिकल होता है। क्यों? क्योंकि खूबसूरत होता है। इसकी ऊपरी स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देती हैं, इंसेक्ट को दिखाई देता है खूब। और इसमें कुछ सुगंधित चीज़ें भी होती हैं। और ये एम्ब्रोलॉजिकल भी होता है, एम्ब्रियो की तरह भी होता है। ठीक है। एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन्हीं दोनों को, मॉर्फोलॉजी को और एम्ब्रियोलॉजी को, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। अगर डिटेल ब्रेकडाउन करें फ्लावर का, तो मॉर्फोलॉजिकल मार्वल, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आई कैची पार्ट ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मॉर्फोलॉजी जो ही फ्लावर के अंदर दिखाई देती है, चाहे इंसेक्ट हो, जानवर हो या फिर इंसान हो। एम्ब्रियोलॉजिकल जो मार्वल होता है, ये दिस इज वेयर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस। ये एम्ब्रियो के अंदर जो है, इस जगह पर जा कर के सीड को ट्रांसप्लांट होकर के ये डेवलप करता है। अच्छा, सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट फीमेल सेक्स सॉरी बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर मेल मेल है तो एंजियोस्पर्म हो गया, फीमेल है तो जिम्नोस्पर्म हो गया। थैंक यू बच्चों।